नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन त्रिमूर्तियों को कौन नहीं जानता है। एक और जहां ब्रह्मा जी को सृष्टि का रचयिता माना जाता है, तो वहीं भगवान विष्णु को संसार का पालनहार और भगवान शिव को संसार का देवता माना जाता है। इन त्रिदेवों में से भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा पूरी दुनिया में होती है, लेकिन ब्रह्मा जी की पूजा संसार में कहीं नहीं होती। तो आइए दोस्तों, जानते हैं ब्रह्मा जी की पूजा आखिर पूरे संसार में क्यों नहीं की जाती है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता होने के साथ साथ वेदों के भी देवता माने जाते हैं। उन्होंने ही हमें 4 वेदों का ज्ञान दिया। हिंदू धर्म के अनुसार उनकी शारीरिक संरचना भी बेहद अलग है। 4 चेहरे और 4 हाथ एवं चारों हाथों में एक एक वेद लिए ब्रह्मा जी अपने भक्तों का उद्धार करते हैं। लेकिन इस देव की पूजा कोई नहीं करता है। यूं तो धरती लोक पर ब्रह्मा जी के कई मंदिर हैं, लेकिन वहां ब्रह्मा जी की पूजा करना वर्जित माना गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी के मन में धरती की भलाई के लिए यज्ञ करने का ख्याल आया। अब यज्ञ के लिए जगह की तलाश करनी थी। इसके लिए उन्होंने अपनी बाह से निकले हुए एक कमल को धरती लोक की ओर भेजा। कहते हैं कि जिस स्थान पर वह कमल गिरा, वहाँ ही ब्रह्मा जी का एक मंदिर बनाया गया है। यह स्थान है राजस्थान का पुष्कर शहर, जहाँ उस पुष्प का एक अंश गिरने से तालाब का निर्माण भी हुआ था। पुष्कर में ब्रह्मा जी के दर्शन के लिए हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। हर साल कार्तिक पूर्णिमा पर इस मंदिर के आसपास बड़े स्तर पर मेला लगता है, जिसे पुष्कर मेले के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन फिर भी यहाँ कोई भी ब्रह्मा जी की पूजा नहीं करता। पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मा जी यज्ञ करने के लिए पुष्कर पहुँचे, लेकिन उनकी पत्नी सावित्री ठीक समय पर नहीं पहुँची। पूजा का शुभ मुहूर्त बीतता जा रहा था। सभी देवी देवता यज्ञ स्थली पर पहुँच गए थे, लेकिन सावित्री का कोई अता पता नहीं था। कहते हैं कि जब शुभ मुहूर्त निकलने लगा, तब कोई उपाय न देखकर ब्रह्मा जी ने नंदिनी गाय के मुख से गायत्री को प्रकट किया और उनसे विवाह कर अपना यज्ञ पूरा किया। दोस्तों, कहते हैं कि जब सावित्री यज्ञ स्थली पहुंची, तो वहां ब्रह्मा जी के बगल में किसी और स्त्री को बैठे देख वो क्रोधित हो गईं। गुस्से में उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया और कहा कि जाओ, इस पृथ्वी लोक में तुम्हारी पूजा कहीं नहीं होगी। हालांकि बाद में जब उनका गुस्सा शांत हुआ और देवताओं ने उनसे श्राप वापस लेने की विनती की, तो उन्होंने कहा कि धरती पर सिर्फ पुष्कर में ही ब्रह्मा जी की पूजा होगी। इसके अलावा जो कोई भी आपका दूसरा मंदिर बनवाएगा, उसका विनाश हो जाएगा। पद्म पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी पुष्कर के इस स्थान पर 10,000 सालों तक रहे थे। इन सालों में उन्होंने पूरी सृष्टि की रचना की। पुष्कर में माँ सावित्री की भी काफी मान्यता है। कहते हैं कि क्रोध शांत होने के बाद माँ सावित्री पुष्कर के पास मौजूद पहाड़ियों पर जाकर तपस्या में लीन हो गईं और फिर वहीं की होकर रह गईं। मान्यता अनुसार आज भी देवी यहीं रहकर अपने भक्तों का कल्याण करती हैं। उन्हें सौभाग्य की देवी माना जाता है। दोस्तों, मान्यता तो यह भी है कि माँ सावित्री के इस मंदिर में पूजा करने से सुहाग की लंबी उम्र होती है और मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं। यहाँ भक्तों में सबसे ज्यादा महिलाएं ही आती हैं और प्रसाद के तौर पर मेहंदी, बिंदी और चूड़ियाँ माँ को चढ़ाती हैं। तो दोस्तों, ब्रह्मा जी से जुड़ी यह जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।